Okay, boys, let's start today. और काफी एक्साइटेड है यहाँ पर सारे लोग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हम सबकी फेवरेट टीम बन चुकी है फेवरेट टीम बन चुकी है हमारी। मेरी सेकंड फेवरेट टीम है। मतलब बात कर रहे हैं, मजा आएगा दो ढाई महीने इस टीम के बारे में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुजरात टाइटंस। वेलकम यू ऑल। और टीम एनालिसिस में आज की हमारी टीम है गुजरात टाइटंस। शशांक नमस्कार, विघ्नेश नमस्कार। अरे वाह, क्या बात है। वी आर गोइंग ट्रेडिशनल या। तो मैं जल्दी से टीम पढ़ लेता हूँ और फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे इस बारे में। सो बैट्समैन इनके पास एक काफी बढ़िया रिटेंशन के बाद इन्होंने ये सब कुछ किया है। सो या स्टार्ट विद शुभमन गिल, जेसन रॉय, अभिनव सदरंगानी, डेविड मिलर। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, विजय शंकर। ओके दैट्स इट। ठीक है। ओके, डोमिनिक ड्रेक्स, प्रदीप सांगवान, जयंत यादव, दर्शन नलकंडे, बी साई सुदर्शन, गुरकीरत सिंह। विकेट कीपर में है इनके पास वृद्धिमान शाह, मैथ्यू वेट। बॉलर्स में नूर अहमद, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन, के आर साई किशोर, यश दयाल, अलजारी जोसेफ, वरुण आर्यन एंड राशिद खान। सो या, हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस टीम गाइस? फर्स्ट थॉट्स? पूरी आशीष नेहरा की टीम है ये तो। पूरी आशीष ने ये नहीं सोचा कि मेरा टीम बैलेंस कैसा रहेगा, मेरे को बैट्समैन कौन अच्छे, बॉलर अच्छे कौन। उसने ये बार पार्टी का माहौल कौन जमाएगा। तेवतिया 9 करोड़ आ जाओ। ऊपर से शुभमन गिल भी अगर देखेगा, शुभमन गिल भी आजकल फुल बाल वाल कलर करके वो भी पार्टी पर्सन बन चुका है। सो या गाइस, ये अपनी टीम है और इसको अपन 4 पैरामीटर्स में, जैसे हमने इसके पहले भी रेट किया है, उस पैरामीटर्स पे रेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन कोर। विघ्नेश, गुजरात टाइटंस का इंडियन कोर के बारे में व्हाट डू यू थिंक और क्या पॉइंट्स रखे तुमने? गुजरात टाइटंस के इंडियन कोर, आई गेस जितने भी हमने पॉडकास्ट किए थे लास्ट ईयर, इस ईयर, सब मिला के सबसे कम अंक है मेरे तरफ से, पूरे 5। क्या बात कर रहा है, पूरे 5 दिए तूने। एंड वो भी 5 उसके लिए जो उन्होंने मतलब उसके समय किया था, मतलब बिफोर द ऑक्शंस, द प्लेयर चॉइसेस दे मेड। हार्दिक पांड्या, proven match winner, current form is iffy, and Shubman Gill, whose stocks is always on the rise. Definitely not a T20 material unlike his other peers, but there is potential for sure. But उसके बाद जो उन्होंने हीरे खरीदे हैं ना ऑक्शन में, but there is a pattern. मतलब everyone, जो भी मतलब selectors जिनके बारे में बहुत बात करते हैं, they are in Gujarat Titans. They have Vijay Shankar, जिसके बारे में the 3D tweet happened. Now they have Wriddhiman Saha as well. तो मतलब टीम सेट है, they have a common theme running across their Indian core. शमी का भी हुआ था। शमी का भी हुआ था, जैसे शशांक ने बोला, really not sure कि यार what they were thinking. They had the purse, they had everything going for them. 5,000 करोड़ के डाल के एक टीम खरीदना और ऐसी टीम बनाना, ओह गॉड, it's a generous 5 from my side. generous 5 है। शशांक भाई, अभी इसके बाद क्या ही बोलूं मैं। इसके बाद क्या बोलूं, मेरे को बस एक आदमी के लिए बुरा लग रहा है, राशिद खान के लिए, बेचारा कहाँ फंस गया आके। और बट यार 5 तो ये हो जाएगा कि मतलब तू श्योर है ये लास्ट फिनिश कर रहा है। 5 का तो ये मतलब है, मतलब कि श्योर, कोई डिबेट ही नहीं है ये लोग कि लास्ट फिनिश नहीं कर रहे हैं। तो मेरा in the sense कि मतलब looking at the names on paper, for sure if they end up surprising, they won't surprise me, they will surprise themselves. इतना मैं श्योर हूँ। वो राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट सीजन वाला, बट उसके लिए भी होने के लिए अदर टीम्स वर a little bit on the not fully in tune with T20 cricket and IPL at that moment. तो हो गया, अभी वो चीज होनी बहुत ही मुश्किल है। और जैसे विघ्नेश बोल रहा था यार, absolutely they massively effed up, if I can just use that letter. but क्योंकि राहुल तेवातिया 9 करोड़ यार, मतलब I mean I like Rahul Tewatia and everything, he's a very functional player, but 9 crore yaar, when the likes of De Kock and Warner and these guys have gone for 6 point something crores, तो मतलब that was तो I don't know, उनको CSK से बैटल जीतना था वो वाला तेवातिया का। I don't know क्या इनका थॉट प्रोसेस था। पांड्या भी just coming back from injury,
तो यू डोंट नो हाउ, यू नो, वो बोला तो है कि मैं पूरी तरह से फिट होके वापस आऊंगा, बट एकदम से यू नो एक मैच प्रैक्टिस भी एक चीज होती है, सो यू नो he'll need some games to, you know, some knocks in the nets and some games to get back into, you know, what we've seen Hardik Pandya before. Shubman Gill, as Vignesh said, कि T20 का पूरी तरह से डेवलप्ड प्लेयर नहीं है। कौन है यार, शामी भी कोई T20 एक्सपर्ट बॉलर नहीं है, ना मतलब ना बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल मतलब कोई भी, मतलब दिख ही नहीं रहा है मेरे को कोई भी, मतलब अभिनव सदरंगानी, शंकर की जगह भाई सदरंगानी क्यों खिलाऊंगा, दे bought him for quite some money, Yeah, right? yeah. 2.8 crores 2.7 crores. Yeah, yeah, yeah. 2.75 something. So I think I'd probably play him instead of Vijay Shankar, Sure. because Vijay Shankar I don't Sure. think brings even 1D to the game, leave 3D. So it's just very Jayant Yadav. There is just one player about whom I'm excited. Sorry, Shashank, to come in. Sai Kishore. Sai Kishore. Exactly. Yeah, I was just coming to that also. तो मेरा भी एक्चुअली थोड़ा सा, मैं 5 से 6 पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि साई किशोर है और अभिनव संद्रंगानी, I will, you know, probably expect something from him. Pandya might be back. Gill is not, थोड़ा सा KKR के लिए last year under the captaincy of what's his name? Owen Morgan. Owen Morgan, sorry. Owen Morgan की कैप्टनसी के अंदर थोड़ा सा अटैकिंग गेम उसने, you know, he developed that in the second part when the IPL got restarted. Let's hope he carries that forward, but I'm going for a 6. 5 would be just, I don't know. I mean, I have very strong call by Vignesh, but yeah, I could have easily given 5, 5.5, but ठीक है, 6. भाई हमारा बहुत कम होगा इनके लिए स्कोर, मतलब ओवरऑल मैंने बाकी जगह भी काटे इसलिए यहाँ पे कॉम्पनसेट कर रहा हूँ मैं 6. 6 है शशांक के लिए, विघ्नेश के लिए 5 और मेरे लिए भी यार मतलब 6 ही है। मतलब और कुछ और क्या ही बचा ही क्या है बोलने के लिए जिस टीम में यार अभी भी पता नहीं जयंत यादव को कैसे तुम लोग देख रहे हो, कोई भी सेटअप में। मैं वनडे के लिए सरप्राइज होता हूँ, तुम लोग T20 में लाके खड़ा कर देते हो। इट्स एज गुड एज यू नो कीपिंग पुजारा इन योर साइड एज वेल। मतलब यही समझ में नहीं आता इन सब चीजें। और मैं जब देख रहा था ना इनका प्लेइंग 11 बनाना ये सब कुछ, अगर हम सोचते हैं तो विजय शंकर नंबर 3 पे आता है। आई थिंक वही डिबेट ही खत्म हो जाता है अगर इनकी इंटरनल भी प्लेइंग 11 बनाना सोचे। सो आई थिंक यू गाइस हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द राइट रीजंस। मैं तो बोल रहा था कि तुमको, मैं तो टीम एक्चुअली बना रहा था, तो तू सोच अगर टीम बनाएगा इनकी तो गिल ओपन करेगा, हाँ ठीक है, साथ में वेड या रॉय में से किसी से ओपन करवाएगा तू। उसके बाद क्या है तेरे पास, पांड्या है, शंकर, उसके बाद में यही है, लॉर्ड्स है, सब लोग। तो मैं तो 3 पे मिलर को खिला दूंगा इसके लिए, एटलीस्ट यूज योर बेस्ट, उनमें से बेस्ट बैट्समैन मिलर है भाई। मतलब मिलर इनकी टीम का बेस्ट बैट्समैन है ब्रो। वेरी सैड यार, काफी खराब ही टीम बनाई है। और ये क्या है भाई, प्रदीप सांगवान और वरुण आरोन है इनके पास। प्रदीप सांगवान, वरुण आरोन। I'm holding myself back. जब टीम बैलेंस की बात आएगी ना, विघ्नेश काफी रोक के रखा है। ठीक है, सही बोल रहा है, मैंने भी अभी ओवर रिवील कर दिया। ठीक है, तो हम अगले अपने पैरामीटर पे जाते हैं जो कि है ओवरसीज 4। शायद बाकी इनके ग्रुप्स में बाकी पैरामीटर्स में शायद थोड़ा सा अपर हैंड हो। विघ्नेश थोड़ा सा अच्छा बात करना चाहेगा तू गुजरात टाइटंस के बारे में? हाँ, पूरी 140% की राइज है, पूरे 7 नंबर है इनके ओवरसीज स्कोर को। लॉकी फर्ग्यूसन इज अ वेरी गुड पिक यार। 10 crores लॉकी फर्ग्यूसन मेक सेंस, बट जैसे शशांक ने बोला 9 crore के लिए राहुल तेवटिया, एंड दे हैव डन मेनी सच थिंग्स। Matthew Wade is a decent buy. They got him in the accelerated auctions. Under it कभी IPL पे मौका मिला नहीं. If he carries the form that he was in the World Cup, and शायद मुंबई के विकेट्स, पुणे के विकेट्स might help his stroke making, तो शायद स्पिन वगैरह उतना ये ना हो, तो might work. But he has to play at 5 and Miller has to play at 4 if they have to have some sort of combination. Roy doesn't play for your team. Roy, Miller और वेट को खिला रहे हो तो राशिद और फर्ग्यूसन, राशिद भी है ना, राशिद has to play. राशिद ओवरसीज नहीं है, राशिद ओवरसीज है, ठीक है, इंडियन नहीं है। तो मतलब you have to choose between Wade and Roy. Then Wade doesn't play. Yeah, fair point. Yeah. तो सोचो, हाँ, मतलब
इसके कारण 7 है. There are proven match winners, but I'm not sure यार इनका लीडरशिप ग्रुप और अगर आपका कैप्टन पांड्या है और आपकी लीडरशिप ग्रुप जो ऑक्शन टेबल पे थी, वरिंग साइंस यार. We have not even reached to the leadership group, but it shows in kind of picks they have made. But individually अगर आप एक नाम देखो, शायद राशिद खान के लिए 4 मार्क तो ऐसे ही मैं दूंगा. And Rashid, poor guy in the IPL, has always played for teams where they are entirely dependent on him to deliver. So Rashid 4 and rest of the core gets 3, so it's 7 from my end. Yeah, मेरे लिए भी भाई सेम 7 from my end. मेरे लिए भी वही कि जब इन लोगों ने, और ये केवल इनके लिए नहीं है, राशिद खान किसी भी टीम में है तो उनकी ओवरसीज 4 की रेटिंग 5 तो ऐसी हो जाती है, 4-5 तो मतलब ही सच अ मैच विनर ऑन हिज डे अलोन. और अभी भी देख रहे हो कैसे हाउ ही इज डूइंग. एंड आई मीन बाकी राशिद और लॉकी 2 सॉलिड बायज हैं इनके पास. लॉकी वाज वेरी गुड इन द लास्ट लेग, और पहले भी उसके पहले लॉकी वाज वेरी गुड फॉर न्यूजीलैंड आल्सो. अभी वो ही इज लर्नड द आर्ट ऑफ T20 बॉलिंग. डेक हिट करता है अच्छे से. या मिलर इज क्वाइट, मेरे को भी मिलर का थोड़ा लगता है ही इज क्वाइट एन अंडररेटेड सॉर्ट ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड प्लेयर इन द IPL. इसलिए मैं एक्चुअली मिलर को 3 पे खिलाऊंगा. रॉय भी इज नॉट अ बैड बाय. रॉय भी इज Raya is a good buy. he's always performed for England. He's quite often performed for Sunrisers as well. So yeah, 7 from my side. It's only because I'm not very sure about Roy, Wade and Miller, and it's just Rashid and Lockie Ferguson. Lockie Ferguson को injury हो गई तो मतलब it's a big problem for these guys. So yeah, 7 from me as well. अच्छा 7. एक्चुअली मेरे लिए जो तूने रीजंस बोले उसी की वजह से 6, क्योंकि रॉय भी इंडियन पिचेस पे आके आई नो वानखेड़े पे शायद खेल लेगा, लेकिन अदरवाइज आई रियली डोंट सी बहुत इधर उधर. मतलब अगर वेट टीम में नहीं बैठ रहा है इनके, जो मैं क्या कॉम्बिनेशन सोच रहा था इनके, अगर वेट टीम में नहीं बैठ रहा है तो इनकी ओवरसीज ऑलरेडी थोड़ी सी नीचे जा सकती है. अगेन अल्जारी जोसेफ और अगेन तुम्हारे सारे पॉइंट्स यहाँ पर राशिद ही खाता है, और राशिद के लिए राशिद को और बाकी सब मिलके पकड़ के आई थिंक आई एम गिविंग देम 6. So let's move on to our next parameter, which is team balance, guys. Shashank, would you like to start with team balance? Team balance 6 from me again. All over the place. Very. अगर हम बोल रहे हैं कि if SRH is bowling heavy, तो this is तो उससे भी ज्यादा bowling heavy अगर इन लोग को switch करोगे अगर, तो मतलब bowling मतलब फिर भी you can see Lockie Ferguson, मोहम्मद शामी, जयंत यादव, राशिद खान, साई किशोर, तेवातिया can fill in. तो थोड़े बहुत bowling options हैं इनके पास, बट बैटिंग तो बहुत ही खराब है मतलब इनकी. मतलब तो even the middle order is just very bad. और पांड्या यार is just such a crucial factor for these guys कि अगर पांड्या क्लिक नहीं हुआ तो it's just 2 free points for every other franchise अगर ऐसा है तो मतलब एक तो मेरे को बॉलिंग हैवी बहुत ज्यादा लग रही है टीम बैलेंस के हिसाब से, और पावर हिटिंग का मेरे को थोड़ा इशू लग रहा है. इफ पांड्या इज पुश डाउन द ऑर्डर only then that can be recovered. Otherwise पांड्या तेवातिया ही है मतलब आई थिंक who can. शंकर पे you don't know what it is. थोड़ा पावर हिटिंग का मतलब स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम है और एंडिंग में भी. इधर यू हैव टू शिफ्ट दोस प्लेयर ऊपर और यू हैव टू शिफ्ट दोस प्लेयर्स नीचे, तो वो दोनों में बैलेंस खराब होगा. तो इसलिए that's why for me it's a 6.5. 6.5 for Shashank. What do you think? Sorry 6 for me. 6, right? Okay. Yeah. जो फैक्टर आप लोग डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, आई सेड कि मतलब आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक. तो मेंटल हम लोग एक 11 बना लेते हैं ना हर पर्टिकुलर टीम का कि यार ये खेलेगा. व्हेन इट केम टू गुजरात टाइटंस, मैंने बनाया, मैं सोच रहा था, मैंने 7-8 मिनट गवाए, फिर मेरे को था कि छोड़ो यार मैं नहीं बना पा रहा हूँ इनकी टीम, क्योंकि मतलब यू नीड एटलीस्ट 8 बैट्समैन एंड देन यू हैव 9-10 जैक. बट एज शशांक सेड, इनके जैक्स काफी पहले ही शुरू हो जाते हैं इनकी टॉप ऑर्डर से. देयर इज नो प्रूवन T20 बैट्समैन इन द IPL in their ranks apart from Hardik, and Hardik we already discussed a lot about him. So it all depends on how he fares, and if he doesn't have an outstanding IPL, मतलब even he has to exceed what he has done for Mumbai. If he doesn't end up doing that, there is every chance what Shashank said might come true. 2 free points for every team playing them. I've gone with 6.5, just hoping कि मतलब people like Shubman Gill have a breakthrough season. A bowler like Sai Kishore has a good season. Sai Kishore is a handy batsman who can be tried at number 3 as well. If one doesn't want to, if one doesn't really want to go with Vijay Shankar, which 1.3 billion Indians might agree, so Kishore is a better bet any day as compared to a Shankar. And bowling में थोड़ा सा variety है, भले मतलब क्वालिटी उतनी कम हो बट वैरायटी जरूर है, which might come a good. शायद मैं अपने 6.5 को डिफेंड कर रहा हूँ यहाँ पे.
but 6 would have been ideal. But I'm just hoping that 4, 5, 6, 7 जो है ना, the combination of Miller, Pandya, Rahul Tewatia and the likes, for them to have a breakthrough season and the team to revolve around this score. वो मैं सोच रहा हूँ. So 6.5 for me. मेरे को लग रहा है भाई, 6.5 मेरे को लग रहा है कि अभी तो सरप्राइजेस बाकी है गुजरात टाइटंस की वजह से. देखना आशीष नेहरा, मेरे को काफी सरप्राइजेस दिख रहे हैं यहाँ पे. आई कैन सी तेवातिया ओपनिंग द इनिंग्स, मतलब वैसे सरप्राइजेस दिख रहे हैं मेरे को. यही एक्चुअली ये जो सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, जैसे शशांक ने बोला डेविड मिलर को 3 पर खिला सकते हैं, जो बेसिकली साउथ अफ्रीका के लिए पार्टनरशिप पे खेलता है. ठीक है, नहीं एब्सोल्युटली गुड ऑप्शन. लेकिन देन यू सेड कि साई किशोर कैन प्ले एट 3. मेरे हिसाब से अगर हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन खेल रहा है, हार्दिक पांड्या विल प्रमोट हिमसेल्फ. 3-4 पे हार्दिक पांड्या खेल सकता है. सो यहाँ पर बेसिकली उनका सारा बैलेंस यहीं पर बिगड़ा हुआ दिख रहा है मेरे को कि तुम लोगों के पास ओपनर्स फिक्स होते हैं, बाद में तुम एक मिडिल ऑर्डर फिक्स करने जाते हो. यू हैव ओपनर्स फिक्स थैंक्स टू योर रिटेंशंस एंड ऑल. तुम्हारे पास एक स्पिनर फिक्स है, उसके अलावा तुम्हारे पास सब इट्स ऑल ओवर द प्लेस. तो मेरे हिसाब से 6, मेरे ख्याल से मैंने 5 देना चाहिए था, लेकिन ठीक है. द गुड गाय आई एम 6. Okay. Let's go on to... I might regret at the end of the season कि मैंने 6.5 दिया. So yeah, let's look at the last parameter, which is a new captain, Hardik Pandya, and the leadership group. I don't know. Yeah. I don't know. Okay. I don't you know. don't know? I'll give a 6.5. Like to rate 6.5. I don't know. अच्छा, you don't know still. Okay, ठीक है. I don't know. That's why it's a 6.5. मतलब, और मैं हार्दिक का इंडिया के लिए भी हार्दिक खेलता था, तो मैं कभी उसको कैप्टन ऐसे ये कैप्टन बन सकता है ऐसा देखा ही नहीं मैंने कभी उसको. तो it's just a 6.5 from my side. I don't think वो किसी के भी कैप्टनसी के थॉट्स में था. It's because the franchise moved to Ahmedabad, Hardik became an obvious choice like that. तो do you think शशांक के हार्दिक से बेटर कैप्टन राशिद खान हो सकता था, given the मतलब इतना जो सारा फ्रेंचाइज क्रिकेट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलता है, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज, एंड आई थिंक बेटर मैच विनर. मतलब मैच वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हार्दिक इन अ टीम इज द बेस्ट मैच विनर इन योर टीम. लाइक उस हिसाब से विजय शंकर को कैप्टन बनाओ. ओके. उसको टीम में रखना मेरे को. विघ्नेश 12th man captain. Hardik Pandya always had a soft corner for the matlab the kind of play that he makes happen. For all his off-field activities, he sometimes gets unfairly criticized. But the key for Hardik is कि this time अगर वो गुजरात को 9th भी लेके आ जाए ना, that is a big achievement because of the team that they have managed to assemble. And herein lies the opportunity for Hardik to not just make a statement with Gujarat, but to tell the Indian selectors as well कि there is another option in terms of Bumrah, Pant and Rahul का तो हमने देख लिया, and neither of us is a big fan. So there is another dimension which can come in if Hardik manages to play off the playoff is like asking a bit too much, but somehow if Gujarat stays in contention for a large part of the IPL, Hardik has got great things happening for him. I'm going in with 7, looking at the promise, and it can go either ways. खराब जाने के लिए तो बहुत आसान है, मतलब the team management ने they have ensured कि वो खराब जाए, but for Pandya to swing it this way, it will be interesting to watch. I'm going in with 7. 6.5, 7. मैं थोड़ा सा harsh हुआ यहाँ पे. I'm rating 6 to the team, and 7 6.5. हाँ, leadership. So वही leadership. 6.5 होता 6.5 for Hardik and -0.5 for Ashish Nehra. So yeah, that's my 6. पर गैरी कर्स्टन है हेड कोच ना. हाँ, गैरी कर्स्टन मतलब है तो सही. हमारे लिए भी था गैरी कर्स्टन हेड कोच. हमारे लिए भी था. अभी तुम्हारे पास संजय वांकर है. Anyway, yeah, 6 for me. I think आप लोगों ने ढंग से वैसे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन I'll be very happy अगर जैसे जो विश्वास जताया है अपने विघ्नेश ने हार्दिक के बारे में. I see every one of us want हार्दिक in the Indian team back. Like वो वाला एक्स फैक्टर जो अपन ने बीच में मतलब फील किया था कुछ 3-4 साल के लिए हार्दिक पांड्या के मतलब प्राइम में, उसका जो छोटा सा जो भी प्राइम आया था, जहां पर वो मैचेस जिताता है बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, फील्डिंग से भी, एनर्जी ऑल ओवर द ग्राउंड, लाइव वायर. तो आई थिंक उसके लिए शायद I'll be hoping that, but again 6 for but again bro, as I said, he's just coming back to play cricket again, right after a long time, so we'll have to consider that as well.
या वही तो That's his biggest अभी moment, वाप- I guess. कि मतलब भाई मैं क्योंकि तो ये nobody देख is रहा expecting anything from him. बट मुझे आई एम वो जस्ट लग रहा है थिंकिंग कि कि इससे खराब हम लोग ने लाइक हमारे नजर में आई थिंक इससे खराब कौन सी टीम है, सेकंड वर्स्ट टीम कौन सी लग रही है? मे बी एसआरएच, इस मतलब SRH is 7 मे बी लेकिन ओके वेट अब मैं उसी के ऊपर आता हूँ। एक एवरेज निकाल देते हैं। मैंने एकदम थ्रू आउट रखा है, सभी पैरामीटर्स में मैंने 6 दिया है। शशांक ने दिए 6 फॉर इंडियन कोर, 7 ओवरसीज फोर, 6 फॉर टीम बैलेंस एंड 6.5 फॉर लीडरशिप। विघ्नेश ने 5, 7, 6.5 एंड 7। एवरेज मेरा है 6, शशांक का एवरेज है 6.375 और विघ्नेश का एवरेज है 6.375 और अपना TSR का एवरेज है 6.25। ओके, और 6.25 इज बेसिकली द लास्ट। SRH इससे थोड़ा सा ऊपर है 7। तो भाई मैं okay. व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हम लोग देखें अगर कलेक्टिवली कि हम लोग भी सोचते हैं कि सेकंड वर्स्ट टीम इज एसआरएच, हम लोग यही सोचते हैं बेसिकली, मतलब यू नो एवरी टीम बैलेंस हर चीज को देख के वो भी अगर इनसे कंपेयर करो तो दे लुक लाइक यू नो द नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्गर देन दीज गाइज। मतलब अगर तू उनको भी इससे कंपेयर कर ले तो इट्स जस्ट क्या बोले यार, इट्स जस्ट लुक वेरी गुड फॉर गुजरात। अरे वो तो आधा बैटल केन विलियमसन की कैप्टनसी से ही जीत जाएंगे। और मैं तेरे को अब इस साल तो किस्मत इनकी फिर भी ठीक हो गई गुजरात की, मेरे को लग रहा है तो ये इन प्लेयर्स के साथ तू अहमदाबाद में तेरे को बड़ी बाउंड्री है, तेरे को प्लेयर्स कैसे चाहिए तो डबल भाग सके, तो क्विक ऑन देयर फीट हो, मतलब यू नो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो। इनके पास गिल है, वेड है, मिलर है, पांड्या है, शंकर है, तेवातिया है, मतलब मतलब कि इनके अपने होम ग्राउंड के लिए सूटेड बैट्समैन भी नहीं है यार। मतलब इट्स जस्ट ऑल ओवर। मतलब ये दिखता है कि ऑक्शन में थॉट ही नहीं गया है, थॉट प्रोसेस ही नहीं बैठी है वहां पर। और मेरे को तो टीम खरीदी नहीं है, इनको टीम मिली है। और मजे कर रहे हैं बस, एंड में अर्जुन तेंदुलकर के पीछे पड़े, बेचारे का 10 लाख रुपए बढ़ा दिया यार। इनको 0.5 बढ़ाओ, उसके लिए 0.5 बढ़ाओ। क्या बोलता है, अंबानी बोलता है क्या यार। ओके, सो ये था हमारा गुजरात टाइटंस का टीम। और तो अभी एक कॉल लेते हैं। तो डू यू थिंक दिस इज द लास्ट टीम, दिस इज गोइंग टू बी इन द लास्ट ऑन द टेबल? कैसे थिंक अपने पॉइंट्स के हिसाब से तो है ही। आई थिंक काफी डिस्टेंस भी रह सकता है, मतलब जो अपनी आज तक जो 7th और 8th के बीच में डिस्टेंस रहा है वो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसा रहा है। आई थिंक ये डबल फिगर में ना हो जाए डिस्टेंस दोनों के बीच में, 7th और 9th और 10th के बीच में डबल डिजिट का डिफरेंस ना हो बस। whenever it's a 10 team league, जैसे जैसे टीम्स बढ़ती जाती हैं तो quality of cricket has to dip यार, since मतलब no longer there is competition for the best players playing, तो that makes it even worse for the viewing experience as well. तो जैसे शशांक ने कहा कि thankfully अहमदाबाद में नहीं हो रहा है because the team is absolutely not made for their home ground. They are lucky कि it will be played in Mumbai and Ahmedabad, जहाँ पे Mumbai and Pune, they might get away with it, but if Gujarat मतलब poor as मतलब fares as poorly as their auction, it is going to hurt the IPL यार। उनको तो पता ही है कि उनको खराब करना ही है, but they will end up hurting the season as well. Yeah, I think it all depends on Hardik Pandya, what form he brings into the series with it all depends on Hardik Pandya for me as well. So yeah guys, that was Gujarat Titans for you all। और Gujarat Titans का रेटिंग और उसके अलावा बाकी सारे टीम्स का हमने हमने पोस्ट करके रखा है। सो प्लीज डू वॉच देम एज वेल। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। और आपको क्या लगता है गुजरात टाइटंस के बारे में, कहाँ तक पहुंचेंगे हम तीनों को? अगर डू यू थिंक कहीं गुजरात से कोई देख रहा है और तुमको लगता है कि शायद हमारी टीम बड़ी है, अच्छी है हमारे बोलने से ज्यादा, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गुजरात से मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। गुजरात से मोदी जी है, गुजरात से शाह जी है, अमित जी अमित जी नहीं रे। और भाई तेरे फेवरेट जेठालाल। अरे क्या यार, बहुत गलत कर दिया यार इन लोगों ने, अब मेरे को हर्ट हो रहा है। सॉरी दिलीप जोशी सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज एंड आई विल सी यू सून।